के साकार महावाक्य है। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, प्राण बचाने वाला प्राणेश्वर बाप आया है। प्राण बचाने वाला प्राणेश्वर बाप आया है। तुम बच्चों को ज्ञान की मीठी मुरली सुनाकर प्राण बचाने, कल कहा राव बनाने, है ना, गरीब से रंक से राव बनाने। आज बाबा कहता प्राण बचाने वाला प्राणेश्वर बाप आया है। तुम बच्चों को ज्ञान की मीठी मुरली सुनाकर प्राण बचाने। प्रश्न है, कौन सा निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है? कौन सा निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है? उत्तर है, हमारी श्रेष्ठ तकदीर बनाने स्वयं बाप आए हैं। हमारी श्रेष्ठ तकदीर बनाने स्वयं बाप आए हैं। बाप से हमें भक्ति का फल मिल रहा है। बाप से हमें भक्ति का फल मिल रहा है। माया ने जो पंख काट दिए हैं, माया ने जो पंख काट दिए हैं, वह पंख देने अपने साथ वापस ले जाने के लिए बाप आए हैं। अपने साथ वापस ले जाने के लिए बाप आए हैं। यह निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है। यह निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है। गीत है, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। सवेरे सवेरे यह कौन आकर मुरली बजाते हैं? शिव बाबा, है ना। दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, तुम अभी मुरली सुन रहे हो। ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाप से, और वह है प्राण बचाने वाला ईश्वर। कहते हैं ना कि हे ईश्वर इस दुख से बचाओ, तो वह हद की मदद मांगते हैं। और अभी तुम बच्चों को मिलती है बेहद की मदद, क्योंकि बेहद का बाप है ना। तो तुम जानते हो आत्मा गुप्त है, बाप भी गुप्त है ना। ना आत्मा दिखाई देती और ना बाप दिखाई देता। जब बच्चे का शरीर प्रत्यक्ष है तो बाप भी प्रत्यक्ष है। अब कहते वैसे आत्मा नहीं दिखाई देती, लेकिन शरीर प्रत्यक्ष है। आत्मा गुप्त है तो बाप भी गुप्त है ना। जैसे शरीर का बाप प्रत्यक्ष है तो शरीर प्रत्यक्ष है, ऐसे आत्मा का बाप गुप्त है तो आत्मा भी गुप्त है। तो तुम जानते हो कि बाप आया हुआ है हमको बेहद का वर्षा देने। उनकी है श्रीमत सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता मशहूर है। सिर्फ उसमें नाम बदली कर दिया है। भगवान की जगह देवता का नाम लिख दिया है। अभी तुम जानते हो कि श्रीमत भगवानु वाच है ना। भगवानु वाच कहते, देवता वाच नहीं कहते। तो यह भी समझ गए कि भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक ही बाप है, और वही नर से नारायण बनाते हैं। तो कथा भी सत्यनारायण की है। गाया जाता है अमर कथा,
अमरपुरी का मालिक बनने अथवा नर से नारायण बनने की है। तो बात एक ही है, यह है मृत्यु लोक और भारत ही अमरपुरी था, यह किसी को पता ही नहीं है। बाबा कहते यहाँ भी अमर बाबा ने भारतवासियों को सुनाया है। बाबा आया ही है खास भारतवासियों को ज्ञान सुने। एक पार्वती या एक द्रौपदी नहीं है, यह तो बहुत बच्चे सुन रहे हैं। शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा, तो बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा मीठे मीठे रूहों को समझाता हूँ, आत्माओं को समझाता हूँ। तो बाप ने समझाया है बच्चों को आत्म अभिमानी जरूर बनना है। तो बाप ही बना सकते हैं। तो दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा का ही ज्ञान नहीं है तो परम पिता परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है। तो कह देते आत्मा सो परमात्मा। तो कितनी भारी भूल में सारी दुनिया फंसी हुई है और इस समय मनुष्यों की बुद्धि कोई काम की नहीं है, अपने ही विनाश के लिए तैयारी कर रहे। तो तुम बच्चों के लिए यह कोई नई बात नहीं है, जानते हो ड्रामा अनुसार उन्हों का भी पार्ट है। ड्रामा के बंधन में बंधे हुए है ना। अब कहते हर एक क्या है, ड्रामा के बंधन में। तो कोई नई बात नहीं, आजकल दुनिया में हंगामा बहुत है। अभी तुम बच्चे ही विनाश काले प्रीत बुद्धि, जो बाप से विपरीत बुद्धि है उनके लिए विनशंति गाया हुआ है ना। कहते जो विपरीत बुद्धि उनका विनाश हो जाएगा, जो प्रीत बुद्धि होंगे वही विजय को पाएंगे। तो अभी इस दुनिया को बदलना है और यह भी जानते हो कि बरोबर लड़ाई लगी थी। बाप ने राजयोग सिखाया था तो शास्त्रों में तो टोटल विनाश लिख दिया है, परंतु टोटल विनाश तो होना ही नहीं है। फिर तो प्रलय हो जाए, मनुष्य कोई भी न रहे, सिर्फ 5 तत्व रह जाएं। ऐसे तो हो नहीं सकता। प्रलय हो जाए तो फिर मनुष्य कहाँ से आए। दिखाते हैं कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर सागर में आया। अब बालक ऐसे आ कैसे सकता। बाबा के सागर में पत्ता कहाँ से, पर पत्ते में बालक कहाँ से आए। तो शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं जो बात मत पूछो। अभी तुम कुमारियों द्वारा इन विद्वानों भीष्म पितामह आदि को भी ज्ञान बाण लगने हैं, तो वो भी आगे चलकर आएंगे ना, सभी बाबा के पास आएंगे ना। जितना जितना तुम सर्विस में जोर भरेंगे, बाप का परिचय सबको देते रहेंगे, उतना तुम्हारा प्रभाव पड़ेगा। हाँ, विघन भी पड़ेंगे। तो यह भी गाया हुआ है, आसुरी संप्रदाय के इस ज्ञान यज्ञ में बहुत विघन पड़ते हैं, तुम सिखला नहीं सकेंगे। ज्ञान और योग बाप ही सिखला रहे हैं। तो सदगति दाता एक ही बाप है और वही पतितों को पावन बनाते हैं, तो जरूर पतितों को ही ज्ञान देंगे ना। तो बाप को कभी सर्वव्यापी माना जा सकता है क्या। तो तुम बच्चे समझते हो हम पारस बुद्धि बन पारस नाथ बनते। तो मनुष्यों ने मंदिर कितने ढेर बनाए, कोई हिसाब नहीं है अभी तो मंदिरों का, परंतु वह कौन है
क्या करके गए हैं अर्थ नहीं समझते। तो पारसनाथ का भी मंदिर है। भारत पारसपुरी था, सोने हीरे जवाहरात के महल थे, कल की बात है। वो तो लाखों वर्ष कह देते हैं सिर्फ एक सतयुग को, और बाप कहते हैं सारा ड्रामा ही 5000 वर्ष का है। इसलिए कहा जाता है कि आज भारत क्या है और कल का भारत क्या था। तो लाखों वर्ष की तो किसी को स्मृति रह ना सके। तो तुम बच्चों को अब स्मृति मिली है, जानते हो 5000 वर्ष की बात है। बाबा कहते योग में बैठो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो यह ज्ञान हुआ ना, आत्मा समझना और बाबा की याद में बैठना, यही तो ज्ञान हुआ। बोला हम याद में बैठे हैं, लेकिन किसकी याद में बैठे हैं पता ही नहीं है ना। दुनिया वाले कहते हैं हम लोग सुनते हैं शिवानी बनकर हम योग करते हैं, तो पूछते किससे योग लगाते हैं? पता नहीं, वो सिखाते हैं और वो योग लगाते हैं, पता नहीं क्या सीखते हैं और किससे योग लगाते हैं ना। उनको शिव बाबा का तो परिचय है ही नहीं। बस कहते हैं हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, फालतू बातों से बुद्धि हटाते हैं, तो कहीं तो लगाएंगे ना बुद्धि को। तो वो कहाँ लगाना है वो उनको नहीं आता है, इसलिए कहते हैं हमारे को अभी मेडिटेशन सीखना है। तब बाबा कहते हैं ना कि जानते ही नहीं है ना, अपने को आत्मा समझ करके मुझे शिव बाबा को याद करना है, यही तो ज्ञान है। बाबा कहते हैं कि वह तो है हठ योगी, टांग टांग पर चढ़ाकर बैठते हैं। क्या क्या करते हैं, अब तुम माताएं तो ऐसे कर नहीं सकती है ना। बैठ भी ना सको जैसे वो बिठाते हैं। हाँ, अभी तो घुटने मोड़ के बैठो कहेंगे तो मोड़ सकते हैं, बोला जमीन में ही नहीं बैठ सकते हैं कैसे। तब बाबा कहते कितने ढेर चित्र भक्ति मार्ग के हैं। तो बाबा कहते मीठे बच्चे यह कुछ करने की तुमको दरकार नहीं है। स्कूल में स्टूडेंट कायदे सिर तो बैठते हैं, बाप वह भी नहीं कहते जैसे चाहो वैसे बैठो। बैठकर थक जाओ तो अच्छा लेट जाओ। हाँ, ऐसे करते थे ना पहले से, तो सब जमीन बिछता था। छोटी छोटी क्लास होती थी, पीछे पीछे वाले लेट जाते थे। बोला क्या हो गया? बोला आप कमर थक गई है ना। अधिकतर 10 बजे की जो क्लास होती थी ना, सुबह से सब काम करके आते थे। उसके बाद जब क्लास मोटी क्लास होगी, मैं उठ के बाहर जाऊंगी, योग चलाऊंगी, तो मेरे अंदर सब लेटे हुए मिलते थे। मैंने क्या हुआ? बोला अब रेस्ट की क्लास हो रही है। हाँ, लेट कर क्लास हो रही है। बोला अब थक गए हैं ना तो रिलैक्स मिल रहा है। तो सारे हॉल में सोए रहते थे। बोला 1 घंटा सोने की क्लास कर दो, घर जाके तो सोना मिलेगा नहीं। हाँ, अब बाबा क्या कहता कि बाबा कोई मना नहीं करते। अच्छा लेट जाओ, ये तो बिल्कुल सहज समझने की बात है, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। भल कितना भी बीमार हो सकता है सुनते सुनते शिव बाबा की याद में रहते रहते प्राण तन से निकल जाएं। गाया जाता है ना, गंगा जल मुख में हो, तुलसी जी का बट सामने हो, है ना, ऐसे। तब प्राण तन से, है ना। अब बाबा कहते हैं ना भगवान के साथ बैठे हुए प्राण तन से निकले, इससे बड़ी बात क्या है। तो वो तो सब है भक्ति मार्ग की बातें, वास्तव में है यह ज्ञान अमृत की बातें। तो तुम जानते हो सचमुच ऐसे ही प्राण तन से निकलने हैं। तुम बच्चे आते हो तो हमको छोड़कर जाते हो ना, परम धाम से आते हैं तो बाबा को छोड़ के आ जाते हैं ना। बाबा कहते हैं हम तो तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा। तुम मुझे परम धाम छोड़ आए, लेकिन मैं तुमको परम धाम से जब यहाँ आया हूँ तो लेकर के ही जाऊंगा।
मैं आया ही हूँ तुम बच्चों को घर ले जाने के लिए। तुमको न अपने घर का पता है न आत्मा का पता है। माया ने बिल्कुल ही पंख काट डाले हैं, इसलिए आत्मा उड़ नहीं सकती है क्योंकि तमो प्रधान है। और जब तक सतो प्रधान न बने तब तक शांति धाम में जा कैसे सकती है। तो यह भी जानते हैं ड्रामा प्लान अनुसार सबको सतो तमो प्रधान बनना ही है। इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत हो गया है। यहाँ किसी की सतो प्रधान अवस्था हो न सके। यहाँ आत्मा पवित्र बन जाए तो फिर वहाँ बाबा कहते पवित्र बन जाए तो फिर यहाँ ठहर नहीं, एकदम भागे। क्यों बैठे हैं यहाँ? क्योंकि अभी पवित्र नहीं बने। जैसे बनेंगे ऐसे ही बाबा कहते यहाँ से उड़ जाएंगे। तो यहाँ ठहरे नहीं, भाग जाएं। सब भक्ति करते ही हैं मुक्ति के लिए, परंतु कोई भी वापस जा नहीं सकते। लॉ नहीं कहता तो बाप यह सब राज बैठ समझाते हैं धारण करने के लिए। फिर भी मुख्य बात है बाप को याद करना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना। बीज को याद करने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाएगा। तुम एक सेकंड में सब जान लेते हो। दुनिया में किसी को भी पता नहीं, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सभी का एक बाप है। कृष्ण भगवान नहीं है ना, कृष्ण तो देवता है। तो श्री कृष्ण को ही श्याम सुंदर कहते हैं। ऐसे नहीं कि कोई तक्षक सर्प ने डसा तब काला हुआ। ये तो 5 विकारों ने डसा तो यहाँ सभी मनुष्य आत्माएं काली हो गई ना, पतित हो गई ना। तो वो लोग कहते सर्प ने डसा इसलिए काला हुआ। ये तो काम चिता पर चढ़ने से मनुष्य काला होता है। राम को भी काला दिखाते हैं, अब उनको भला किसने डसा? चलो कृष्ण को तो तक्षक ने डसा, राम को किसने डसा? तो कुछ भी समझते नहीं है ना। अपने को काला दिखाने के बजाय उन्होंने क्या किया? देवताओं को काला दिखा दिया कि ये भी काले थे इसलिए हम भी काले हैं ना। बाबा कहते जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अभी पतित है ना, तो उन्होंने अभी के मनुष्यों ने फिर क्या किया? अपने देवताओं को भी काला दिखा दिया। खुद की दृष्टि काली थी तो उन्होंने सबको काला बना दिया। तब बाबा कहते हैं कि कुछ भी समझते नहीं, फिर भी जिनकी तकदीर में है निश्चय है तो जरूर बाप से वर्षा लेंगे। और निश्चय नहीं होगा तो कभी भी नहीं समझेंगे। तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करेंगे? तकदीर में नहीं है तो फिर वह बैठते ही ऐसे हैं जैसे कुछ भी नहीं समझते हैं। इतना भी निश्चय नहीं कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने। जैसे कोई नया आदमी मेडिकल कॉलेज में जाकर बैठे तो क्या समझेंगे? कुछ भी नहीं। यहाँ भी ऐसे आकर बैठते हैं। इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। वह फिर क्या करेंगे? राजधानी स्थापन होती है तो नौकर चाकर प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए ना। जो थोड़ा पढ़ के छोड़ देंगे, बाबा कहते कम पढ़ेंगे तो फिर क्या बनेंगे? प्रजा। और प्रजा में भी बाबा के नौकर चाकर बनेंगे। तो आगे चल कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे, परंतु है मुश्किल, क्योंकि उस समय बहुत हंगामा होगा। आज का समय देखो, आज से कुछ समय पहले तो बहुत अच्छा था, फिर भी पढ़ते थे, योग लगाने बैठते थे। और आज पता नहीं क्या है, न पढ़ने बैठते हैं न योग लगता है ना। बाबा कहते हैं फिर हंगामा बहुत होगा और दिन प्रतिदिन तूफान बढ़ते जाते हैं। इतने सेंटर्स हैं, कई आकर अच्छी रीति समझेंगे भी। यह भी लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर विनाश भी सामने खड़ा है और विनाश तो होना ही है। कहते हैं जन्म कम हो, है ना, जनसंख्या
कम हो, परंतु झाड़ की वृद्धि तो होनी ही है। जब तक बाप है तब तक सब धर्म की आत्माओं को यहाँ आना ही है, और जब जाने का समय होगा तब आत्माओं का आना बंद होगा। अभी तो सबको आना ही है, जब तक जा नहीं रहे तब तक तो आ ही रहे ना। परंतु यह बातें कोई समझते नहीं हैं। कहते भी हैं भक्तों का रक्षक भगवान, तो जरूर भक्तों पर आपदा आती है। रावण राज्य में बिल्कुल ही सब पापात्मा बन पड़े हैं, और रावण राज्य है कलयुग अंत में, और राम राज्य है सतयुग आदि में। तो इस समय सब आसुरी रावण संप्रदाय है ना। कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो इसका मतलब यह नरक है ना। स्वर्गवासी हुआ तो अच्छा नाम है, यहाँ तब क्या था, तो जरूर नरकवासी था। तो यह भी समझते नहीं कि हम नरकवासी हैं। अब तुम समझते हो बाप ही आकर स्वर्गवासी बनाएंगे, तो गाया भी जाता है हेवनली गॉडफादर, वही आकर हेवन स्थापन करेंगे। तो सभी गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम। हम पतित हैं, पावन बनाने वाले आप हो, तो वह सब है भक्ति मार्ग की सीताएं। तो बाप है राम, किसी को सीधा कहो तो मानते ही नहीं। राम को बुलाते हैं, और अभी तुम बच्चों को बाप ने तीसरा नेत्र दिया है। बाबा कहते तुम जैसे कि अलग दुनिया के हो गए। तो बाबा समझाते हैं अभी सबको तमो प्रधान भी जरूर बनना है, तभी तो बाप आकर सतो प्रधान बनाए। तो बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। कहते हैं भल तुम बच्चे सर्विस भी अपनी करते हो, सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। सतो प्रधान बनने का और कोई रास्ता बता ही न सके। तो सर्व का रूहानी सर्जन एक ही है, और वही आकर आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं। बाबा के शरीर को तो इंजेक्शन लगता, लेकिन बाबा आत्माओं को इंजेक्शन लगता है। कोई बात चुभ जाती, क्या कहते ये बात चुभ गई, कहाँ चुभी, आत्मा में चुभी ना। तो यही तो इंजेक्शन है। बाबा क्या करता है, ज्ञान के ऐसे पॉइंट सुनाता जो आत्मा को लगते हैं, तभी तो आत्मा परिवर्तन होती है ना। तो आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि आत्मा ही तमो प्रधान बनी है। तो बाप को अविनाशी सर्जन कहा जाता है। तो आत्मा अविनाशी है, और परमात्मा बाप भी अविनाशी है। अब ये आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी है, उनको इंजेक्शन चाहिए। इसीलिए तो कई लोगों को ज्ञान सुनने में तकलीफ होती है। बोले क्या तकलीफ हो रही है, क्योंकि क्या है ज्ञान, इंजेक्शन है ना। इंजेक्शन को देख के ही डर लगता है। ऐसे कई लोगों को ज्ञान सुनने से, सुनाने वालों से ही डर लगता है। बोला क्यों, क्या हुआ, बोला डर लगता है इनको देख के, कहीं ज्ञान ना सुना दे, इंजेक्शन ना लगा दे ना। क्योंकि ज्ञान की बातें उनको तीखी लगती है ना। जब तक धारणा नहीं होती है तो पॉइंट्स क्या होते हैं, तीखे लगते हैं। और जब धारणा हो जाती है, सहज लगता है ना। अभी कोई खान पान के लिए कह दे जरा, जो बहुत ऐसा कुछ खाता पीता होगा, उसको कह दे ये सब नहीं करना है, तो उसको क्या लगेगा, ज्ञान तीखा लगेगा। बोला तुम्हारा ज्ञान अच्छा नहीं है। क्यों, क्योंकि वो उसको खाने के लिए मना कर रहे है ना, इसलिए नहीं अच्छा लग रहा। बाकी ज्ञान तो अच्छा है ना। तब बाबा कहते हैं कि आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए फिर बाबा कहते हैं इंजेक्शन चाहिए। तो बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो, और अपने बाप को याद करो, बुद्धि योग ऊपर में लगाओ, तो स्वीट होम में चले जाएंगे। तो तुम्हारी बुद्धि में है कि अभी हमें अपने स्वीट साइलेंस होम में जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी राधे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान और योग से, ज्ञान और योग से बुद्धि को पारस बनाना है। ज्ञान और योग से बुद्धि को पारस बनाना है। कितना भी बीमार हो, तकलीफ हो, उसमें भी एक बाप की याद रहे। कितना भी बीमार हो, तकलीफ हो, उसमें भी एक बाप की याद रहे। दूसरा पॉइंट है, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पूरा पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। पूरा पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। बुद्धि योग अपने स्वीट साइलेंस होम में लगाना है। बुद्धि योग अपने स्वीट साइलेंस होम में लगाना है। आज का वरदान है, सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा, सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। यहाँ एक से भले दो होते हैं तो मुश्किल कार्य सहज हो जाता है ना, इसलिए सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति है कि मैं और मेरा बाबा। तो मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं वे सदा साथ का अनुभव करते हैं। उनके सामने कोई भी समस्या आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, घबराएंगे नहीं। ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति कोई भी मुश्किल कार्य को सहज बना देती है। कभी कोई बड़ी बात सामने आए तो अपना बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं डबल लाइट हो जाओ, तो फरिश्ते समान दिन रात खुशी में मन से डांस करते रहेंगे। स्लोगन है, किसी भी कारण का निवारण कर, संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मणि है। किसी भी कारण का निवारण कर, संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। ज्ञान और योग का कंट्रास्ट, दोनों में क्या अंतर है? तो योग और ज्ञान दो शब्द हैं। योग कहा जाता है परमात्मा की याद को, और कोई की याद के संबंध में योग शब्द नहीं आता है ना। जहाँ परमात्मा को याद करना है कहते वहीं योग शब्द आता है। गुरु लोग जो भी योग सिखलाते हैं वह भी परमात्मा की तरफ ही लगाते हैं, परंतु उन्हों को सिर्फ परमात्मा का पूरा परिचय नहीं है, इसलिए योग की पूरी सिद्धि नहीं मिलती। योग और ज्ञान दोनों बल है, जिस दोनों के पुरुषार्थ से माइट मिलती है ना। ज्ञान सुने फिर योग लगाएं तो उससे शक्ति मिलती है, और हम विकर्माजीत बन श्रेष्ठ जीवन बनाते हैं। तो योग अक्सर तो सभी कहते हैं, परंतु जिससे योग लगाया जाता है उनका पहले परिचय चाहिए। परंतु अब यह परमात्मा का परिचय भी हमें परमात्मा के द्वारा ही मिलता है। परमात्मा का परिचय और कौन देगा?
तो उस परिचय से योग लगाने से पूर्ण सिद्धि मिलती है। योग से हम पास्ट विकर्मों का बोझा भस्म करते हैं और ज्ञान से भी पता पड़ता है कि आगे के लिए हमको कौन सा कर्म करना है और क्यों। योग तो लगा रहे हैं, लेकिन अभी हमको क्या कर्म करना है और क्यों करना है वो भी पता पड़ता है। नहीं तो घर में बूढ़े बूढ़े कहते क्या करना तुमने, बैठे रहो ना, कोई काम धंधा भी नहीं देते हैं और भगवान के घर भी नहीं जाने देते, बोले बैठे रहो, कहते तुमने क्या करना है। लेकिन अभी बाबा ने हमको सिखा दिया, अभी क्या करना है, अगले जन्म की तैयारी करनी है। इस जन्म में पूरा हुआ, कुछ काम नहीं है, तो अभी क्या करो, अगले जन्म के लिए बाबा को याद करो, है ना। तब बाबा कहते, मम्मा कहती है आगे के लिए हमको कौन सा कर्म करना और क्यों, तो जीवन की जड़ है संस्कार। आत्मा भी अनादि संस्कारों से बनी हुई है, परंतु कर्म से वो संस्कार बदलते रहते हैं। अच्छे कर्म करते हैं तो दैवी संस्कार बन जाते हैं, बुरे कर्म करते तो आसुरी संस्कार बन जाते हैं। तो अभी हमको क्या करना, अपने संस्कारों को चेंज करना है ना। बाबा आया है हमारे संस्कारों को परिवर्तन करने। तो योग और ज्ञान से आत्मा में श्रेष्ठता आती है और जीवन में बल आता है, परंतु ये दोनों चीज मिलती है परमात्मा से। कर्म बंधन से छुड़ाने का रास्ता भी हमें परमात्मा से प्राप्त होता है ना। कर्म से नहीं छुड़ाता, कर्म बंधन से छुड़ाता है ना। जिसको हम बंधन समझते हैं, उलझन समझते हैं, बाबा कहता उससे छुड़ाने का रास्ता भी परमात्मा हमें बताता है ना। जैसे सुबह उठ करके दिया जलाना है, मंदिर में पूजा करनी है, ना चाहते भी क्या करते हैं, करते हैं ना। उसको क्या समझते हैं, फिर कहते हैं हमने शुरू से किया तो अब ये बंधन मानते हैं, तो बाबा उसको भी छुड़ा देते हैं। बाबा कहते नहीं करो, तुम्हारा मन नहीं है तो बाबा को याद कर लो, चलो। तो कर्म बंधन से छुड़ाने का रास्ता भी हमें परमात्मा से प्राप्त होता है। और हमने जो विकर्मों से कर्म बंधन बनाए हैं उनसे मुक्ति हो और आगे के लिए हमारे कर्म विकर्म न बने, तो इन दोनों का बल परमात्मा के सिवाय कोई दे नहीं सकता। योग और ज्ञान दोनों ही चीज परमात्मा ले आता है। तो योग अग्नि से किए हुए विकर्म भस्म कराते हैं। योग अग्नि से जो हमारे किए हुए विकर्म है ना, भस्म कराते हैं और ज्ञान से भविष्य के लिए श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। सुना, हम केवल योग ही करते रहें तो उससे तो क्या होगा, पिछला ही विकर्म भस्म होगा। आगे के लिए श्रेष्ठ कर्म भी तो करने हैं, दोनों करना है ना। जैसे लोन लेता है व्यक्ति तो क्या करता है, लोन चुकता भी करता है और लोन से अपना कारोबार भी बढ़ाता है। तो ऐसे बाबा कहते हैं हमको पिछले विकर्मों को भस्म करना है तो योग लगाना है, और आगे को श्रेष्ठ कर्म करने हैं तो ज्ञान सुन करके ज्ञान को बांटना है। तो वो क्या होगा, हमारे आगे 21 जन्मों के लिए जमा होगा। तो कहा योग अग्नि से किए हुए विकर्म भस्म कराते हैं और ज्ञान से भविष्य के लिए श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। जिससे कर्म अकर्म होता है, तभी तो परमात्मा ने कहा है कि इस कर्म अकर्म विकर्म की गति बहुत गहन है। अब तो हम आत्माओं को डायरेक्ट परमात्मा का बल चाहिए। शास्त्रों द्वारा यह योग और ज्ञान का बल नहीं मिल सकता, परंतु उस सर्वशक्तिवान बलवान द्वारा ही बल मिलता है। अभी किताबें किसी को क्या बल देंगी, उन किताबों को तो जिनको पढ़ना आएगा उसी से बल मिलेगा ना। जैसे स्कूल की किताबें भी कितनी अच्छी किताब हो, कितना अच्छा लेखक हो, लेकिन जब तक टीचर नहीं पढ़ाता समझ नहीं आती। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं शास्त्रों को सुनाने वाले कितने शास्त्र सुनाए, लेकिन उससे शक्ति नहीं आती जब तक परमात्मा टीचर जो है खुद आकर न समझे। तो कहा कि परमात्मा आए जीवन की जड़ में शुद्धि का संस्कार का बीज डालता है ना। तो अब हमको अपनी जीवन की जड़ ऐसे बनानी है जिससे जीवन में सुख मिले। दुख किससे मिल रहा, अपने ही संस्कारों से, है ना। तो संस्कार परिवर्तन करने हैं ना। तो परमात्मा आकर के जीवन की जड़ में शुद्ध संस्कारों का बीज डालता है,
जिन शुद्ध संस्कारों के आधार पर हम आधा कल्प जीवन मुक्त बनेंगे। सुना, अभी जो दुनिया के मनुष्यों के संस्कार हैं, बाबा कहते आसुरी संस्कार हैं, बाबा अभी क्या कर रहा है, दैवी संस्कार बना रहे हैं ना। तो देखें कि मेरे अंदर कितने दैवी संस्कार अभी तक आए हैं। अच्छा, ओम शांति। तो आज विशेष अपने संस्कारों को शुद्ध करना है, दैवी संस्कार बनाने हैं। प्राणेश्वर बाप आया है तो अपनी तकदीर को बनाना।